पुल सिरात एक ऐसा पुल है जो जहन्नुम के ऊपर नस्ब किया गया है और हर इंसान को मरने के बाद क़यामत के दिन इस पुल के ऊपर से गुज़रना है इंशाअल्लाह, जो हमें जन्नत तक ले जाएगा। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि पुल सिरात क्या है और इस पुल को ऊपर करने के लिए हमें किन 7 सवालों से गुज़रना होगा और इन 7 सवालों के जवाब देने में हमें कितना वक्त लगेगा। तो जानते हैं कि पुल सिरात को कौन उबूर करेगा और कौन इस पुल से गुजर ना सकेगा और सज्जा का मुस्तहिक होगा। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। इस्लामिक रिवायत मुताबिक सिरात एक तंग पुल है जो तलवार से तेज और बाल से ज़्यादा बारीक है, जो सीधे जन्नत की तरफ जाती है। इस पुल के नीचे जहन्नुम की तेज आग उबल रही होगी। हदीस शरीफ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पुल सिरात 3000 साल की राह है। 1000 साल चराई यानी ऊपर जाने का है, 1000 साल सीधा है और 1000 साल नीचे यानी उतरने का है, जिसमें खौफनाक जानवर भी होंगे। हर शख्स अपने अमल के मुताबिक इस पुल से गुजरेगा, तो जो नेक होगा वो आसानी से निकल जाएगा और जो गुनहगार होंगे उनके लिए ये रास्ता मुश्किल यानी नामुमकिन होगा। जब इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे तो क़यामत बर्पा हो जाएगी और जब दूसरी बार सूर फूकेंगे तो सब दोबारा ज़िंदा होंगे और मैदान हशर की तरफ दौड़ते हुए जाएंगे। उनके हाथों में अमल नामा दिया जाएगा। जिनके अमल दाएं हाथ में होंगे उनके लिए जन्नत की बशारत होगी और जिनके अमल बाएं हाथ में होंगे तो ये जहन्नुम के अज़ाब की निशानी होंगे। और इन अमल में हर वो चीज़ लिखे होंगे जो हमने ज़िंदगी में की होगी। लिहाजा इसके बाद हम अगले मंजिल की तरफ बढ़ेंगे जो पुल सिरात है, जिसके ऊपर से हर एक को गुजरना है। पुल सिरात एक तारीक पुल है, इसमें कोई ख़ास रोशनी नहीं होंगे। इस दिन सिर्फ नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी इनका नूर बिलायत ही मदद करेगा। नमाज, रोज़ा, तिलावत कुरान, ज़िक्र खुदा और इखलास का नूर हर तरफ से फैलेगा, लेकिन इस हद तक उसे रोशनी मिलेगी जिस कदर उसने इस दुनिया में अपने लिए नूर हासिल किया होगा, यानी अच्छे अमल किए होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि सबको इस पुल से आसानी के साथ गुजरने की तौफीक अता फरमाए और हम सब के कबीरा सगीरा गुनाह माफ़ फरमाए ताकि इस तारीक पुल से बिजली की रफ्तार से गुजर सके। आमीन। पुल सिरात से गुजरने के लिए हर एक से उनके अच्छे और बुरे अमल के मुताबिक 7 सवालात किए जाएंगे। इन 7 सवालात के जवाब देने पर पुल को बाहिफाजत उबूर करेंगे। हर इंसान से पहला सवाल होगा, तुम्हारा रब कौन है? जिस पर नेक बंदे कहेंगे, हमारा रब अल्लाह है, जबकि जो काफिर होंगे वो जवाब नहीं दे पाएंगे और जहन्नुम की आग में गिर पड़ेंगे। फिर दूसरा सवाल नमाज के मुतालिक पूछा जाएगा, जो ईमान का सबसे अहम रुकन है। आपकी नमाज जितनी खालिस होंगे, जवाब देने में उतनी आसानी होगी। फिर तीसरा सवाल ज़कात के बारे में पूछा जाएगा कि हमने अपना माल कहाँ खर्च किया है। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हमने ज़कात गरीबों और मोहताजों को दी है या नहीं। अगर हमने अपना माल अल्लाह की राह में खर्च करने की बजाय उसको ज़खीरा किया है तो इस पुल पार से गुजरना मुश्किल यानी नामुमकिन होगा। इसके बाद हमसे रोज़ा के मुताबिक पूछा जाएगा, जो तमाम मुसलमानों पर फ़र्ज़ है। फिर अगला सवाल हज के मुताबिक पूछा जाएगा। अगर इस्तिताअत के बावजूद हज अदा नहीं किया है तो संगीन सज्जा दी जाएगी। अब अगर इन तमाम सवालात जो ऊपर जिक्र हो चुके सही जवाब देने में कामयाब रह गए तो अगला सवाल हकूक़ा के मुतालिक पूछा जाएगा। मसलन वलिदैन के हकूक़ा, रिश्तेदारों के हकूक़ा, हमसाइयों के हकूक़ा वगैरह। अब आखिरी सवाल होगा सफाई के बारे में और हदीस में है कि सफाई नफ्स ईमान है। लिहाजा इन तमाम सवालों के बाद जहन्नुम अपने हकदारों को निगल लेगी और जन्नत अपने रिहाइशों को ले लेगी। अल्लाह के हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझ पर दरूद पढ़ना पुल सिरात पर नूर होगा। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि इस तारीक पुल पर नूर हो तो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दरूद पाक पढ़ा करें।